तो आपके कितने मार्क्स आए थे यार एफएससी में? एफएससी में मेरे वैसे असल मार्क्स 989 है। हाँ। पहले वैसे कम लगे थे, ठीक होगा 989। हाँ, रीचेकिंग फेडरल बोर्ड के। और पिंडी से ही हैं यहाँ पे, हार्वर्ड कॉलेज हमारा पैरा। तू बता ले सारा। कितने आए थे मार्क्स एनईटी में? मैंने 3 एंट्री टेस्ट दिए थे। पहले एंट्री टेस्ट में 128 नंबर थे, दूसरे एंट्री टेस्ट में 134 और थर्ड में फिर 155 नंबर थे। अच्छा, और आपने एसएमएमई का इंतखाब क्यों किया? एसएमएमई का मेरा इरादा बिल्कुल एंड पे बना था, वैसे इलेक्ट्रिकल में जाना था। एसएमएमई में इसके लिए इसके कोर्सेज बड़े अच्छे लगे थे। एक तो वर्कशॉप वाला काम अच्छा है, मज़े का काम है। हाँ, प्रोग्रामिंग का भी मुझे शौक था, वो भी इसी में आ जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिकल की चीज़ें भी आ जाती हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आ जाएंगी, तो ऑल इन वन था। अच्छा, तो नहीं, अच्छी बात होगी। अच्छा, नस्ट में अगर बच्चे बहुत पूछते हैं, एक तो समझते हैं जो एंट्री टेस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं ना बच्चे, वो तैयारी पता नहीं कहाँ से करके आते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो आपने कहाँ से की थी? कोई क्लासेस ज्वाइन की? तैयारी करने की ज़रूरत तो नहीं है और लॉजिकली होने भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि 12 साल हम वही पढ़ते रहते हैं, उसी में से सारा कुछ आता है। कोई उन्होंने नई चीज़ नहीं देनी होती एंट्री टेस्ट में। तो वही अगर बाकी 10 छोड़ के 2 साल एफएससी के भी अगर ध्यान से पढ़े हों तो एंट्री टेस्ट में बिल्कुल बेसिकली एंट्री टेस्ट वही आपको वैल्यूएट कर रहा है, आपका वही जज कर रहा है आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट कितने हैं। हाँ, यानी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स साफ होने चाहिए। बेसिक साफ हों, बाकी ठीक है। वाई नस्ट, हाउ नस्ट? वाई नस्ट का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो एक तो ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि पहली में जाए। बिल्कुल। कैसा लगा यहाँ आके? मतलब एक्सपेक्टेशन वाली थी? एक्सपेक्टेशन तो मेरी मतलब बिल्कुल वैसी थी जैसे पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरा गोल अचीव हो गया, नस्ट में आ गया हूँ, लेकिन और मुझे आगे इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल गलत था, इसके ऑपोजिट है। अभी तो यहाँ से आ तो गया हूँ नस्ट और इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, लेकिन ये बिल्कुल एक स्टार्ट है, और एक सफ़र का स्टार्ट है। हाँ, यहाँ पे अब जो फैकल्टी है वो करेगी भी हेल्प, लेकिन मुझे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ करनी है तो उसके लिए मुझे खुद लोग ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ के जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, CIE या एंटरप्रेन्योर वाला, उसमें भी मुझे खुद जाना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन खुद लेनी है, सारा अपना जो भी प्रोजेक्ट को करना है आपको खुद सारा सोचना पड़ेगा। नस्ट इन शॉर्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक जगह मिल गई जहाँ पे मतलब अब आपके ऑन पे कि आप यहाँ से कितना यार गेन करते हैं। ठीक, मतलब दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। नस्ट जाना एंड नहीं है, यहाँ से बेसिकली आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि नस्ट में आगे जॉब पक्की हो जाएगी। जॉब भी आगे जो वैसे भी जो आ रहा है अभी ज़माना, उसमें भी आपकी स्किल्स वही सारी देखेंगे, तो स्किल आपने खुद बनानी है, ये तो पढ़ा देंगे आपको सिर्फ टीचर। उसको प्रैक्टिकल इम्प्लाई खुद करना। बहुत मेजर मसला टाइम मैनेजमेंट और पैनिक अटैक हो जाता है बच्चों को। NET आ गया, नस्ट में टेस्ट हम कैसे देंगे? NET नहीं, कोई BGVT का हो, प्यास का हो, तो क्या इसका यार हाल है? इसका क्या हाल है? पैनिक एक तो मेरे ख्याल में नेचुरल है, होता है, बंदे को हो जाता है पैनिक। असल वो इतना मसला भी नहीं है। उधर जाके अगर बंदे को असल मसला उस टाइम होता है, आप MCQs करना शुरू करते हैं, पर लेकिन आपको 2-3 कंसेक्टिवली नहीं आए थे भी आसान से आपने किया, आपका ऐसा आंसर है जो चारों ही नहीं है, उस वक्त जो आपको पैनिक अटैक होता है ना, असल उसमें काबू पाना होता है। नस्ट में तो ये है, इनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको नहीं आता सेलेक्ट करके आगे चले जाएँ, और उसको चेंज भी आप कर सकते हैं दोबारा। उसमें यह उसको छोड़ के आगे ना जाएँ, सेलेक्ट करके आगे चले जाएँ। जब आप आगे टाइम बचेगा उसमें दोबारा पढ़ेंगे तो काफ़ी मेरे साथ तो ये होता है, मेरे 20-25 MCQ ठीक हो गए थे दोबारा पढ़ के। अच्छा, 20-25 एक आखिरी वाले टेस्ट में। हाँ, तो यही है, उस पर अगर जो नहीं आ रहा उस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। कुछ MCQ ऐसे होते हैं जो आपको कंफर्म पता है कि इसमें मुझे नहीं आता इसका जवाब, तो उसको तो 1 मिनट 1 सेकंड भी उस पर ना लगाएं, बस सेलेक्ट करें और आगे चलें। चलिए साहब बहुत शुक्रिया। चलें और मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर कभी। अभी आपकी क्लास है मेरा ख्याल है। सही, चलिए ठीक।